तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको क्लास 12th का मैथ की क्लास में चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमेशा अपना जो भी लक्ष्य है वो ऊंचा रखें, ठीक है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा बड़े होने चाहिए। और हम आपसे एक ही बात कहते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही सरल है और आसान है, ठीक है, लेकिन उसको तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर क्लास अटेंड करेंगे आप, यदि लेक्चर बीच में कोई भी मिस होता है तो आप आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो भी वीडियोस हैं मैथ की 10th की या 12th की, उनको रेगुलर देखिए। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर सेकंड देखिए, आपको 100% समझ आएगा, ठीक है। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप टारगेट 100 का करके चलते हैं तो सीधी बात यह है कि 95 या 98 आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टारगेट आपका कोई पूरा ना हो सके। लेकिन बाद में सोचना या घबराना ये फिजूल के काम है, ठीक है। हम पूरा नहीं कर सकते, अरे आप नहीं करेंगे फिर कौन करेगा, आपके सिवा और कौन कर भी कौन सकता। केवल ये सोचना है आपको कि यदि हम नहीं करेंगे पूरा ये टारगेट, फिर हमारे सिवा करेगा कौन, ये एटीट्यूड रखना है आपको, ठीक है। और आपसे 2 लाइन कहेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिजूल है कद देखना आसमान का, फिजूल है कद देखना आसमान का, ठीक है। यदि टारगेट 100 का है तो 100 का रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देखिए चैप्टर नंबर 3 आव्यूह को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि आव्यूह क्या है, ठीक है। तो देखिए अब इस आव्यूह के बारे में डिस्कस करेंगे कि आव्यूह किसे कहते हैं। कि एक आव्यूह एक ऐसी व्यवस्था है, आव्यूह क्या है बेटा, एक ऐसी व्यवस्था है जहां से हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं। आव्यूह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरणों को हल करते हैं, ठीक है। अब रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम एक्सरसाइज आगे जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, लेकिन केवल आप इतना समझिए आव्यूह क्या है, एक ऐसी रैखिक समीकरण, ऐसी व्यवस्था है जिससे हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। अब बात दूसरी डेफिनेशन इसकी है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि आव्यूह एक आयताकार ऐसा क्रम विन्यास है, आयताकार ऐसा क्रम विन्यास है जिसको हम क्या करते हैं, जिसमें हम संख्याओं या फंक्शनों को डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, संख्या या फलनों को आयताकार क्रम विन्यास में लिखते हैं, उसे आव्यूह कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बेटा, लिख करके दिखाते हैं। देखिए 2 4 5 6, ठीक है, 3 5 7 8। तो देखिए बेटा 9 तो 3 9 7 और 8। अब देखिए इसकी आगे बात करते हैं बेटा। तो जो भी हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लिखते हैं इसको हम बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं इस आव्यूह के अंदर, रो, ठीक है। रो का मतलब पंक्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति, ठीक है। और जिसको भी हम वर्टिकल लिखते हैं इस तरह से, इसे बोलते हैं स्तंभ या कॉलम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्तंभ या इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब सबसे पहली बात ये हुई, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा आव्यूह। अब बात करते हैं आव्यूह की कोट किस प्रकार से निकालते हैं, आव्यूह की कोट किस प्रकार से निकालते हैं। तो आव्यूह की कोट बेटा देखिए, अब इसमें आव्यूह की कोट जो होती है वो रो इनटू कॉलम होती है, ठीक है। आव्यूह की जो कोट होती है वो रो इनटू कॉलम होती है। तो रो हमारी इसमें कितनी है, 1 2 और 3, तो 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो इसके कॉलम हो गए 4, ठीक है। अब यदि इस रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अवयवों की संख्या निकल के आती है, जिसको हम आव्यूह कोट को प्रदर्शित करते हैं मोस्टली m इंटू एन से। बुक में m इंटू एन मिलेगा, m का मतलब रो होता है, n का मतलब कॉलम होता है, ठीक है। तो यदि इनका मल्टीप्लाई करके m इंटू एन लिख दिया जाए, वो हो जाती है हमारी अवयवों की संख्या। जैसे देखिए यहाँ 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी बेटा, यहाँ 12 है, ठीक है। अवयवों की संख्या यहाँ कितनी हुई, 12, ठीक है। अब हम बात करते हैं आव्यूहों के प्रकार के बारे में। तो आव्यूहों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आव्यूह का जो प्रकार होता है वो हमारा पंक्ति आव्यूह बोलते हैं इसको, जिसको पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। तो अब पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं इसके बारे में देखिए। तो पंक्ति आव्यूह हमारा वह आव्यूह होता है जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो, जिस आव्यूह में केवल
एक ही पंक्ति हो, जैसे आप देखिए एग्जांपल से समझिए बेटा कि 2, 4, 5 और 6, इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। आगे बेटा बात करते हैं हम लोग स्तंभ आव्यूह की। अब स्तंभ आव्यूह की बात करेंगे बेटा, तो देखिए स्तंभ आव्यूह उसे कहते हैं कि जहां जिस आव्यूह में एक ही स्तंभ हो, जिस आव्यूह में एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 5, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ स्तंभ तो एक ही है लेकिन पंक्तियां कितनी हैं? 3 है, ठीक है। और यहाँ पंक्तियां स्तंभ 1, 2, 3 है लेकिन पंक्ति एक ही है। स्तंभ कितने? 4 है बेटा, सॉरी, स्तंभ 4 है और पंक्ति 1 है। तो जिसमें एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, जिसमें एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शून्य आव्यूह की बेटा। तो शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? तो शून्य आव्यूह उसे कहते हैं जिस आव्यूह के अंदर सभी अवयव 0 होते हैं, जिस आव्यूह के अंदर सभी अवयव 0 होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह। जैसे 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। तो इस प्रकार के अवयव को क्या बोलते हैं? शून्य अवयव। अब बात बता दें, अवयव एक शब्द हमने जोड़ा है, अवयव, जिसके बारे में आपको डिफाइन नहीं किया। तो अवयव जो भी संख्याएं या फंक्शन क्या जो भी दिया हो, उस जो इसमें नंबर रखते हैं या फंक्शन रखते हैं, प्रविष्टियां होती हैं, उनको हम बेटा अवयव बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। कि ये आव्यूह का अवयव है, ये आव्यूह का क्या है? अवयव। और दूसरी बात, किसी भी आव्यूह को कैपिटल लेटर से हमेशा प्रदर्शित किया जाता है, यदि स्मॉल लेटर है तो सीधी बात यह है वो उसका अवयव है, ठीक है। देखिए अब शून्य आव्यूह हो गया। अब हम बात करते हैं तत्समक आव्यूह की। तो देखिए, तो तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? तत्समक आव्यूह हमारा वह आव्यूह होता है जिसका मान 1 होता है और विकर्णों में जो भी अवयव आते हैं वहां 1 ही आते हैं केवल, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए 1, 0, 0 और 1, ठीक। देखिए तो यहाँ विकर्ण में 1 है, ऐसे ही 3 गुणा 3 का होता है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ठीक है। तो इस आव्यूह को क्या बोलते हैं? तत्समक आव्यूह। इसका यदि मान निकालेंगे आप तो सदैव 1 आता है। तो देखिए वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जहां पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। जैसे देखिए बेटा 2, 4, 5 और 6, तो देखिए यहाँ पंक्ति 2 और स्तंभ भी 2। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग बेटा बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। अब बात करते हैं अदिश आव्यूह की। तो अदिश आव्यूह ठीक है। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? अदिश आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जहां विकर्णों के जो भी अवयव होते हैं, जहां विकर्णों के जो भी अवयव होते हैं वहां सभी सेम आते हैं। विकर्णों के जो भी अवयव आते हैं वो समान ही आते हैं। यदि 2 होगा तो 2 ही आएगा विकर्ण, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। और केवल जो विकर्ण में अवयव होते हैं वो हमारा क्या होता है? केवल समान आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे यहाँ 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 और 2, ठीक है। इस आव्यूह को बेटा अदिश आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। अब बात आती है केवल हमारी के विकर्ण आव्यूह की। बात किसकी आती है? विकर्ण आव्यूह की। तो विकर्ण आव्यूह आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, जहां विकर्णों में अवयव हो बाकी सभी शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखिए जैसे कि विकर्ण आव्यूह का आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तो देखिए विकर्ण आव्यूह हमारा जैसे लिखा हुआ है यहाँ 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 और 3, ठीक है। विकर्ण आव्यूह में केवल ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ जो नंबर आए वो सभी सेम आए, ठीक है। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि जो अदिश आव्यूह है वो विकर्ण आव्यूह का आव्यूह ही होता है, ठीक है। केवल यहाँ नंबर जो भी नंबर विकर्ण में आएगा वो समान आएगा, ठीक है। और विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? विकर्ण आव्यूह में एक ऐसा आव्यूह है जहाँ विकर्ण में के अवयव शून्य नहीं होंगे लेकिन नंबर दोनों जो भी होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो आव्यूहों के प्रकार थे वो हमारे खत्म हुए। अब देखिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आव्यूह के जो अवयव होते हैं, जैसे हम लोग आव्यूहों के अवयवों का एक एड्रेस होता है, आव्यूहों के अवयवों का एक एड्रेस होता है या आइडेंटिटी। देखिए बेटा
कि जैसे 1 2 3 4 5 6। अब सीधी सी बात ये आती है कि आइडेंटिटी किस प्रकार से होती है। जैसे हम लोग आम रहते हैं कि अपना एड्रेस कोई पूछता है कहाँ रहते हैं तो हम बता देते हैं कि उस पहली गली में दूसरा मकान है। वैसे इनका भी होता है कि हम इनको आपको रिलेट करा के बताते हैं। जैसे देखिए, इसका एड्रेस होता है बेटा A11, इसका एड्रेस A12, इसका एड्रेस A13, इसका एड्रेस A21 और इसका एड्रेस A22 और इसका एड्रेस A23। तो इसका मतलब समझिएगा आप कि सीधा सा मतलब यह है कि यह पहली पंक्ति का पहला व्यू है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ में है, दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ में। समझ में आया? ऐसे ही हम लोग बता देते हैं, समझ में आया कि पहली पंक्ति पहली गली में दूसरा मकान है, पहली गली में पहला मकान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनका एड्रेस होता है। ये सब किसी भी अवयव का हर एक अवयव एक अपनी पहचान रखता है, मतलब उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। आगे एक्सरसाइज 3.1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।